इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। रील वाली लाइफ को आप रियल लाइफ नहीं बना सकते। रील वाली लाइफ को आप क्यों बॉम्बे जाने वालों माया नगरी, तो रील वाली लाइफ को आप रियल लाइफ बना नहीं सकते। और माँ के हाथ का भोजन का जो आनंद है वो पिज्जा बर्गर में पा नहीं सकते, वो पिज्जा बर्गर में पा नहीं सकते। दूध छाछ का मजा, दूध छाछ का मजा कोल्ड ड्रिंक में कहाँ से आएगा? पहले तो बोलते थे आजा माँ का दूध पिया है, तो अब क्या ये बोलोगे आजा कोल्ड ड्रिंक पिए? तो बोलो ना, दूध छाछ का मजा कोल्ड ड्रिंक में कहाँ से आएगा? मोबाइल की दुनिया वालों, अब तो विचार करो, अब तो विचार करो, हमारा यह पाप कहाँ जाएगा, हमारा यह किया हुआ कर्म कहाँ जाएगा? इसलिए हमें विचार तो करना होगा। मोबाइल के बारे में 2 दिन से आप लोगों को बता दिया कि जिन्होंने मोरल को या जिसने हमारे मोरल को नष्ट कर दिया इस मोबाइल ने, ओबे आज्ञा का भंग हो रहा है इस मोबाइल से। फिर MOB बिहेवियर, बिहेवियर यानी आपकी चाल ढंग व्यवहार, यानी हमारे बाल, हमारी चाल, हमारा ढाल सब बदल गया इस मोबाइल से। और जानबूझकर अंध बने हैं, इग्नोरेंस यानी जानबूझकर अंध बने हैं, आंख पे पानी बांधी पाटी। एक वो कौन थी गांधारी, एक वो थी जिसने बांध ली थी पट्टी अपने ही बेटों के उसमें सामने। एक आज की दुनिया हो रही है जो बन रहे हैं सब गांधारी। बोलो, जानबूझकर अंध बने हैं, आंख पे बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी, जिया जग धोखे की टाटी। कब धोखा देगा कभी मालूम नहीं। और प्रेम का केवल फ्रेम बचा है। एल पर लव की बात की थी कल हमने, प्यार की, कि अब प्रेम का फ्रेम भी नहीं बचा इस मोबाइल के कारण। और अंत में ये थोड़ी देर का एंजॉय यानी मजा, ये थोड़ी देर का मजा कब सजा में बदल जाएगा इस मोबाइल के कारण, और हो ही रहा है। इसलिए विचार करो कि हमें क्या करना है। आपके सामने कई प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए कि चाहे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं, असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है। हमने ये सोच लिया है कि इसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आज के पूर्व भी चल रहा था और चल सकता है। फिर भी मैंने आपको 2, 3, 4, 5 उदाहरण दिए। और आपने जैन इरिगेशन नाम सुना होगा, है ना, जलगांव पास में ही है। तो उस जैन इरिगेशन में कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल अंदर नहीं कर सकता। बोलो, इतना बड़ा सेटअप है। और एक आध ब्रांच नहीं, कितने उसके क्या क्या कार्य हैं। केवल मात्र पाइप ही नहीं बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं वो। यहाँ तक कि खाने पीने के आइटम भी एक दूसरी एक फैक्ट्री और है वही नासिक में, हाँ जलगांव में। तो ये आप देखेंगे तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी बीना बारा जहाँ हमारी दीक्षा हुई, उस दीक्षा स्थली पर भी एक हथकरघा केंद्र चलता है, जो सबसे पहला हथकरघा खोला आचार्य श्री जी ने। 2015 में ही दीक्षा हुई और 2015 में ही प्रथम हथकरघा की स्थापना बीना बारा में हुई थी। और उसी बीना बारा में जब देखा कि यहाँ के गांव के जो लड़के लोग आते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम कम और बात ज़्यादा। अब जब बात करेगा तो आदमी कैसे चलाएगा, नहीं चला पाएगा। तो उनका दिन भर का यानी मेहनत करके भी, वो काम करके भी केवल 200-300 रुपये कमाते थे। और जब बैन लगा दिया कि नहीं मोबाइल का उपयोग नहीं, मोबाइल बाहर रखो,
बाद में अंदर आओ। 1,000 रुपया एक दिन में एक औरत और एक आदमी छापने लगा। बोलो, ये इतना फर्क पड़ गया, और पड़ता ही है। बिल्कुल देश जो है ना गारत में चला जाता है इसके कारण। तो इसको समझे। और मैंने आपके सामने एक बात और रखी थी कि भैया फास्टिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप तो खूब खाओ, दिन में 4-5 बार 10 बार खाओ, लेकिन अब सोशल मीडिया की फास्टिंग करो। समझ में आ रहा है? आज हम एक दिन इंस्टा व्हाट्सएप का त्याग, फेसबुक का त्याग, इंस्टाग्राम का त्याग, एक दिन करो, 6 घंटे करो, 1 घंटा करो कि आज 1 घंटा हम ये नहीं करेंगे, ये भी तो फास्टिंग है। बोलो ना। तो अब इस सोशल मीडिया की फास्टिंग की जरूरत है, उस फास्टिंग की बाद में अब देखेंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला तो ये आप कर सकते हैं और करना चाहिए, तभी हम आगे भी बढ़ेंगे, उन्नति भी करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन शहीदों ने हमारे देश के लिए क्या कुर्बानियाँ दी और कितना दी, क्योंकि चाहते तो वो भी किसी के इश्क में डूब सकते थे, चाहते तो वो भी समय को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन वतन उनके लिए मस्त था, वतन पहले था, बाकी सब बाद में। भोजन भी मिले तो मिले, हमारा पहले भारत का हमको देखना है, भारत माता को देखना है, धरती माता को देखना है, ये उनके लिए स्वाभिमान था। तब वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, फुर्सत ही नहीं। और आपको बता दें, यदि आप अपनी इस एफिशिएंसी, अपनी क्षमता को यदि अच्छे कार्यों में लगा दोगे तो आपके पास भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में वो चलाते ही नहीं ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। तो अच्छे में टाइम को लगाओ, बुरे से हटाओ। अपनी है बात चल रही थी, बड़ी प्रवचन श्रृंखला तो अपनी चल रही है स्वयंभू स्त्रोत के ऊपर, लेकिन बीच में प्रासंगिक बातें आ जाती है तो उनको भी करना होता है। लगभग विगत 2 माह से यह है प्रवचन श्रृंखला 45वां प्रवचन है आज स्वयंभू स्त्रोत के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर। लेकिन बीच बीच में और दूसरा भी, क्योंकि आदमी को क्या है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होना चाहिए, बोलता है ना। तो हम भी आपको प्रवचन के माध्यम से थोड़ा जो ज्ञानामृत अपन बात करते हैं उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं, ताकि प्रासंगिक बात भी हो जाए। और हम, क्योंकि बातें तो सब एक ही है, लेकर जाने का उद्देश्य कहाँ? मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर। 7 तत्व होते हैं, जीव तत्व अपन सब हैं, और जीव तत्व से मोक्ष तत्व की ओर बढ़ना है। बाकी जो 6 तत्व हैं वो हमको इधर उधर घुमा रहे हैं या संसार में ही हैं, तो उनको अपन छोड़कर मुक्ति का लक्ष्य अंतिम तत्व हमारा मोक्ष ही होना चाहिए, तभी हम उस ओर बढ़ पाएंगे। तो यह स्वयंभू स्त्रोत में जो है आडंबर से इसका मंडलाचरण हम करते ही हैं। आडंबर से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर, लौकिकता से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर, यह है स्वयंभू स्त्रोत। इस स्वयंभू स्त्रोत जो आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है, इसमें अपन विमलनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसमें व्याकरण के माध्यम से उन्होंने जो है हमें कारक क्या होता है, लिंग और वचन के माध्यम से दर्शन को, जैन दर्शन को उतारने की कोशिश की, और वो जैन दर्शन में घटित किया उसको। आज भी विशेष से विशेषण के माध्यम से वे हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से विशेष क्या है और विशेषण क्या है, सामान्य क्या है और विशेष क्या है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहला विमलनाथ भगवान का यह चौथा जो श्लोक है उसका उच्चारण, फिर अर्थ भावार्थ भी अपन देखते हैं अल्प समय में। विशेषवाच्यस्य विशेषणम यतो वचो यतो विशेषम विनियम्यते च यत् तयोस्य सामान्य मति प्रसज्यते विवेचितात् सादिति तेन वर्जनम। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत अर्थ यहाँ पर छिपा हुआ है कि हे भगवान, विशेषवाच्य वाच्यभूत जो विशेष है उसका वह वचय, यानी जो वचन है, यत जिसमें विशेषम विशेष्य विनियम्यते नियमित किया जाता है, विशेष रूप से उसमें नियोजन किया जाता है, बताया जाता है। और विशेषण विशेषण कहलाता है, और यत जो विनियमित नियमित होता है, तत्व है
विशेषम विशेष्य कहलाता है। च और तयो उन विशेषण और विशेषज्ञ में यद्यपि सामान्य मति प्रसजति, सामान्य का प्रशंस आता है, परंतु आपके मत में शाद इति कथनचित अर्थ के वाचक होने से विविक्षितान विविक्षित विशेषण उसके अन्य वर्जनम अविविक्षित भी उसमें आ जाता है। उसे हम किसी चीज की विवक्षा कर रहे हैं तो विवक्षा के माध्यम से जो अविवक्षित है वह भी आपके लिए आ जाएगा। वह कहा नहीं, कहने में नहीं आया, लेकिन कहने में नहीं आने के बावजूद भी वह एक कि सभी बच्चे अंदर आए, राम भी अंदर आए। समझ में आ रहा है? तो यार राम अंदर आए ये अपन ने बोला, तो राम जो है वो उसको बुलाया था, सभी बच्चे अंदर आए, तो ये उसके साथ में जुड़ गया है। तो विशेष्य और विशेषण, पहले तो अपन ने बचपन में पढ़ा कि विशेषण क्या कहलाता है, बोलो राजू भाई। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। ठीक है ना, ये तो जानते हैं अपन। जैसे कि काली गाय, अब काली क्या है, विशेषण, गाय क्या है, विशेष्य। काली गाय बोला तो काली क्या हुआ, विशेषण हो गया ना उसका। ये विशेषता है कि अब और भी तरह की गायें होती है, सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, पीली भी होती है, समझ में आ रहा है, धोली भी होती है, तो ये सब है। लेकिन अपन को उन गायों से अभी यहाँ पर उनका परिहार, यानी वो अवांछित, एक होता है वांछित और एक होता है अवांछित। तो वांछित जब हम चाहते हैं तो अवांछित अपना आप ही रह जाता है। जो चीज़ हम चाह रहे हैं उसके अलावा जो रह गया वो कहने में नहीं आया, लेकिन है या नहीं है, बोलो है। इसीलिए तो हमने काली गाय बोला, काला सर्प बोला, सफ़ेद कपड़ा बोला, सफ़ेद साड़ी बोली, सफ़ेद साड़ी लेके आओ। अब बाकी साड़ियाँ गौण हो गई, एक हो गया मुख्य, एक हो गया गौण। इसलिए क्या हुआ, एक बार एक बच्चे को मौसमी लाने के लिए बोला कि मौसमी लिया बाजार से, वो संतरा लेके आ गया, संतरा लेके आ गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसको मौसमी का ज्ञान नहीं है, जबकि आप ये भूल जाते हो कि इसकी उसको संतरे का भी ज्ञान नहीं है। नहीं समझ में आएगा, वो मौसमी लाना था और संतरा लाया, लेकिन उसको संतरे का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मौसमी से हटकर है। एक को मुख्य था, सामान्य था, एक विशेष था। हमने विशेष बना दिया था मौसमी को, उसने विशेष बना दिया संतरे को, इसलिए उसको संतरे का भी ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये सामान्य और मुख्य, विशेष और आपके जो है मुख्य या विशेष या गौण, इस तरह से विवक्षा हर चीज में चलती है। अंगूर होते हैं ना, अंगूर, तो अंगूर जो है काले अंगूर भी होते हैं, हरे अंगूर भी होते हैं। तो एक बार एक अंगूर वाले के यहाँ पहुंचा, देखो समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि समाज में हमको किस प्रकार से रहना चाहिए। कि अंगूर जो है उसने पूछा कि भैया काले अंगूर की दुकान पे गया तो वहाँ पर काले अंगूर लटके हुए थे गुच्छे, तो बोले कि क्या भाव है, उसने बोला ये 25 रुपये किलो है, ये नीचे रखे हैं ये 20 रुपये किलो है, और ये जो कुछ सड़ भी जाते वो बिल्कुल सड़े हुए थे वो 5 रुपये किलो है। तो बोला ये 20 रुपये 25 रुपये समझ में नहीं आया। बोले सुनो, ये गुच्छे में जुड़े हुए हैं इसलिए इनकी कीमत 25 रुपये किलो है, और ये सब अलग अलग हो गए इसलिए इनकी कीमत 20 रुपये है। समाज में भी यदि हम एकजुट रहेंगे तो कीमत हमारी ज़्यादा रहेगी, और यदि हम अलग अलग हो जाएंगे तो इधर टाट खेतेगा अंगूर की तरह, यदि अलग अलग हो जाएगा उसकी कीमत नहीं रहेगी। इसलिए हमको, क्योंकि बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाट की, और क्या, बंदी भी मुट्ठी है उसकी कीमत है, और खुलने के बाद में कुछ नहीं, वो तो खाली है। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से जैसे ये 500 उंगलियां अपन ने बांध ली तो इस मुट्ठी के सामने यूनिटी है, ये समझ में आ रहा है। तो ये एक तरह से ये सब मिलकर अपन सब सामान्य है। अब इसमें
कुछ विशेष भी है, उनका विशेषण। अध्यक्ष जी आए तो ये विशेष, अब अध्यक्ष जी क्या हो गया, है तो वो समाज के व्यक्ति ने, समाज में ही तो है, अध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो ये विशेष हो गए, लेकिन सामान्य से हटकर नहीं, सामान्य का परिहार भी हो रहा है और सामान्य उसमें आ भी जाता है। इस प्रकार से एक दूसरे को लेकर चलेंगे तभी हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। एक बात और बता दें, जब हम विशेषण लगा देते ना तो सीमित हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं। पाप से बचना चाहते हो तो विशेषण लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, आप पाप से बचते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? मुझे केवल आज सफेद यानी केवल काला कपड़ा नहीं पहनना, काला कपड़ा मुझे नहीं पहन, बच्चों को नियम दे देते हैं पाठशाला में, कल काला कपड़ा नहीं पहनेंगे। अब वैसे तो हमेशा ही नहीं पहना, लेकिन कल नहीं पहनेंगे, इसका मतलब अब काला कपड़ा अवॉइड हो गया। वनस्पति होती है ना, वनस्पति, कितने प्रकार की वनस्पति है बोलो? 10 लाख, प्रमोद जी ने बता दिया, 10 लाख वनस्पति होती है। समझ आ रहा है? अभी तो 24 ठाणा पढ़ रहे हैं तो उसमें सबको जो आ रहे हैं उनको तो याद है ही। तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति का जाति बताई थी ना आपको, 84 लाख जातियों में से वनस्पति कितने? 10 लाख। बाकी और भी बताई थी, और मनुष्य के कितने? 14 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख प्रकार की जो वनस्पति है उसमें से हमें पत्ती वाली नहीं लेना। आपने एक क्राइटेरिया बना दिया, ये हो गया ना, विशेषण हो गया ना, पत्ती वाली नहीं लेना। उसके बाद जमी कंद नहीं लेना, बोलो, ये भी हो गया। अल्प फल बहुविधात, जिसमें ज़्यादा हानि हो और कम हमें मटेरियल मिले, ऐसी भी नहीं लेना। फूलों का जिसमें उपयोग हो रहा हो तो फूलों वाली वनस्पति भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा जीव होते। इस प्रकार से आप ये क्राइटेरिया बनाते गए, विशेषण लगाते गए, तो आप सीमित हुए या नहीं हुए? अब उनसे कोई मतलब नहीं, या हमको इतनी ही लेना। समझ आ रहा है? एक लिस्ट है, यहाँ पे है नहीं, हाँ है, ये नहीं, देखो ये पूरी लिस्ट है। इसमें अब आप ये समझ लो, इतनी प्रकार की वनस्पतियाँ, इतनी प्रकार के भोगोपभोग परिमाण व्रत अभी आएगा आज दोपहर की कक्षा में ABCD वाले में। तो ये आप जो है ना अपना इसमें टिक लगा लो कि मुझे ये यही लेना पूरे, इसके अलावा कुछ लेते ही नहीं, इसमें भी नहीं लेते पूरी। तो आप यदि मान लीजिए 100 तरह की वनस्पति रख लिए, तो अब आपकी कितनी चली गई बोलो? 9,09,900, 9,90,900 वनस्पति आपकी अवॉइड हो गई। बोलो, 10 लाख में से। उसका पाप आपके मत्थे नहीं। कोई खा रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, और खाना भी नहीं जीवन में। तो ये विशेषण और विशेष्य बताने का यहाँ पर अर्थ यही है कि हम जितना जितना विशेषण लगाते जाएंगे, नियमित और सीमित होते चले जाएंगे, और वह सीमित होना ही हमारे लिए पाप से बचने का कारण होगा। इसलिए अपन को पाप से बचना है तो यह विशेष्य विशेषण का जो मैंने अर्थ बताया उसको आप समझने की कोशिश करें। गुरु जी के हाई को ले लेते हैं कि टूट चुका है, टूट चुका है, बिखरा बर नहीं, बिखरा बर नहीं, कभी जुड़ा था, कभी जुड़ा था। जुड़े हुए रहेंगे तो वह यूनिटी रहेगी। संबंध जो अभी मैंने आपको अंगूर का उदाहरण दिया उसी पे ही हमने हाई को गुरु जी का लिया है कि आज वह भले ही टूट चुका है लेकिन बिखरा भर नहीं है, अभी भी वह बिखरा नहीं है। इस पर बहुत बड़ा चिंतन हमारा है कि हम किस प्रकार से अपने ही लोगों को अलग कर देते हैं और उस समय वह संबंध टूट जाता है। इसलिए कभी जुड़े हुए थे, आज जो सराज क्षेत्र की बात करते हो, सरावगी लोग होते हैं, या आज जो मान लीजिए बहुत सारे अग्रवाल समाज की बात करते हो, ये हमसे जुड़े हुए थे, समझ में आ रहा है, लेकिन वो आज अलग क्यों हो गए? उन्होंने बेटी व्यवहार दूसरे से किया, मंदिर में नहीं आएगा, हो गया, अब वो अलग हो गया, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद अकेले कलकत्ता में 4,000 परिवार ऐसे ही बिखर चुके, 4,000 परिवार बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जो मुख्य धारा में से थे, लेकिन और जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए,
कलकत्ता का बेलगछिया का मंदिर, कलकत्ता का बड़ा बाजार का मंदिर, कलकत्ता का पुरानी बाड़ी का मंदिर, डमसन हावड़ा का मंदिर, ये सब अग्रवालों के द्वारा बनाए थे। लेकिन वाल 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 के चक्कर में वो अंगूर जैसे थे ना, अभी मैंने बताया कि वो टूट गए तो वो बिछड़ गए, लेकिन उनको वापस मुख्य धारा में लाना है। अपने ही लोग हैं और उनको यदि ले आएंगे, किसी से गलती हो गई तो हमारे यहाँ तो कहा कि भैया गलती हो गई तो उसको प्रायश्चित आदि करके व्यवस्थित कर लो। आज घर घर की कहानी है, इंटरकास्ट मैरिज या अदरकास्ट मैरिज दोनों ही हैं, समझ आ रहा है? ये हो रहा है, कहाँ तक जाओगे आप, कहाँ तक करेंगे? तो इसलिए इनको भी आप किस प्रकार से हम समाज में उसको, ऐसा भी नहीं कि उसको राजमार्ग बना दें और ऐसा भी नहीं कि तोड़ दें, दोनों ही चीज़ नहीं, तोड़ो भी मत और उसको खुला छुट्टा भी मत छोड़ो। गलती हमारी है, हमने अपने बेटा बेटी को उतना प्यार नहीं दिया, तभी तो वह मोबाइल के पीछे भागा, तभी तो वह किसी लड़का और लड़की के पीछे भाग गया। आप यदि उसको समय देते, आप यदि उसको प्यार देते तो वो क्यों जाता? नहीं जाता। इसलिए आप समय दें उसको, पैसा की जरूरत नहीं, पैसे के पीछे आप खरीदना चाहते हो वो नहीं, आप समय देंगे तो वापस लौट के आ जाएंगे, प्यार देंगे, प्रेम देंगे, वापस लौट कर आ जाएंगे। तभी हमारा यह विशेष और विशेषण दोनों कार्यकारी होगा और वह विशेष भी हमारे लिए सामान्य बन जाएगा और सामान्य भी हमारे लिए विशेष बन जाएगा। बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बैठने की, वो तीर्थंकर बनने की, कला आत्मसात करने की काफ़ी लंबे दिनों से बात चल रही है। वो हैसियत प्राप्त करना है हमें भगवान बनने की, उस हैसियत की चर्चा चल रही है और उसमें हमने अलग अलग बिंदुओं पर बात, हमारा जो मंगलाचरण है वो क्या है? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात अपनी चल रही है चोरी का दामन छोड़ना होगा और चोरी के दामन में मैंने आप लोगों से 5 बिंदुओं से बात प्रारंभ करी थी, कुछ अलग हटकर बात प्रारंभ करी थी कि चोरी की बलजोरी संसार में भटकाने वाली हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने आपके बीच में 5 बिंदु दिए थे। समय चोर, सद्गुण चोर, वात्सल्य संबंध चोर, समता चोर और राज गोपनीयता चोर। और इसमें हमने कहा था पैसा, संपदा, सोना चांदी की चोरी को चोरी तो सब मानते हैं, लेकिन समय चोर को जो है वो चोरी नहीं मानते। और समय चोर में एक ही बिंदु रखा था, बहुत सारे नए लोग हैंगे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं और अगर ज़बरदस्ती किसी का समय ले रहे हैं तो आप क्या हैं? समय चोर। बाकी सब चीज़ें तो वापस दे सकते हो, लेकिन किसी का समय आपने ले लिया है तो निश्चित तौर से आप वो वापस नहीं दे सकते हो। जो गया समय है वो लौटा कर नहीं दे सकते हो। तो ध्यान रखना, हम किसी का समय लें तो पूछ के और समय बिना पूछे हम समय ना लें। प्रवचन की बड़ी बड़ी सभाओं में भी जितना समय दिया है उससे अधिक ले रहे हैं तो जितने लोग बैठे हैं इक्वल कर लो, 5 गुणित 100 तो 500 लोग, 500 मिनट आपने समाप्त कर दिए। समय पर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आप उतने लोगों को आप लेट कर रहे हैं। समय पर भोजन चाय नाश्ता नहीं दे रहे हैं तो उतने लोगों को आप लेट कर रहे हैं। आपकी कोई वस्तु समय पर आपने ली है वापस नहीं दे रहे हैं तो भी चोरी का दोष लगेगा। और कल सद्गुण चोर की अपन ने चर्चा प्रारंभ करी थी और हमने कहा था, प्रारंभ तो करी थी लेकिन जल्दबाजी में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हमने कर दिया था। सद्गुण चोर क्या है? ये सद्गुण चोर, किसको सद्गुण चोर कहते हैं भूमिका रूप से? क्योंकि मैंने कहा ये कि मैं वो चोरी पर तो बात ही नहीं करूँगा जो चोरी की बात करी है, मैं तो कुछ अलग ही बात करूँगा। तो सद्गुण चोर से हमने यही आपके बीच में कल बात रखी थी कि हमारी कोई भी गलत आदत अगर किसी के जीवन में आ जाती है और उसके जीवन में उसके वो सद्गुण ले जाती है तो वो हम दूसरों के सद्गुणों को चुराने वाले हैं।
बिल्कुल ये मान के चलना कि आप चल रहे हैं, आप अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके इस जीवन से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। आप बहुत सारे लोगों के आइडियल पर्सन हैं। एक माँ कितने लोगों की, जो ये मत मानना वो जो माँ तो है, लेकिन वो माँ अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति और भी अन्य लोग, वो गृहिणी, सबकी एक आदर्श होती है। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो निश्चित तौर से बच्चे भी गलत करेंगे ही करेंगे। तो अगर अच्छे गुणों को नहीं, बुरे गुण जो हैं अगर आपके माध्यम से आ रहे हैं तो ये मान के चलना उसमें पूरी पूरी आपकी सहभागिता है, तो सद्गुण चोर कहलाएंगे। और अगर अच्छी चीज़ उसके अंदर है और आपको देख के अगर वो धर्म के मार्ग से अगर अलग हो रहा है, हट रहा है, तब भी पूरा पूरा आप उसके सद्गुणों को चुराने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आचार्य श्री का बहुत अच्छा हाइको हैगा, वो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं उसको बहुत आइडियल भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ वो गुरुदेव का जो हाइको है वो हाइको मूलाचार का सार है। मूलाचार का सार है, वो एक हाइको बता देता है कि क्या उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। हाइको बोलता है, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तेरी तो दो आंखें हैं पर तेरी ओर हजार आंखें हैं, तुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सतर्क हो जा। तो जो कर रहा है उसे बहुत सारी आंखें देख रही है, तो कम से कम आप जो कर रहे हो उससे बहुत सारे लोग उससे ही तो सीखेंगे। इसलिए प्रत्येक क्रिया को आप ये मान के चलना कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आचार्य श्री जी हमेशा अपनी चर्या के माध्यम से उपदेश देते हैं, बोलने के बोल कर नहीं। वो हमेशा किससे बोलते हैं? अपनी चर्या के माध्यम से बताते हैं कि ऐसा करो, बोल कर कुछ नहीं बोलते हैं। तो बस हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम सद्गुण सबको दे रहे हैं, और अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और हमारे माध्यम से अगर दुर्गुण आते जा रहे हैं तो ये मान के चलना हम सामने वाले के सद्गुणों को चुरा रहे हैं। दूसरी बात और बोली थी कल कि हमारे कारण अगर किसी का धर्म ध्यान छूट रहा है, भगवान की भक्ति छूट रही है, तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। क्यों? क्योंकि वो तो स्वाध्याय कर रहा था, वो तो माँ जिनवाणी में लीन था, लेकिन आपने उसको बुला लिया, किसी काम में लगा लिया, फ़ोन पर बात प्रारंभ कर दी या कोई ऐसा कार्य उसको सौंप दिया। अगर उसका स्वाध्याय छूट रहा है तो उसके सद्गुण को हमने चुरा लिया है। उसकी पूजन छूट रही है, उसकी भक्ति छूट रही है, उसके गुणों को हमने ले लिया, उसकी अभिषेक, उसकी शांति धारा अगर छूट रही है तो ये मान के चलना हमने चुरा लिया उसका वो सद्गुण। उसकी वो आहार देने की जो भावना थी वो हमने छुड़ा ली है, उसकी वो वैयावृत्ति की जो भावना थी वो हमने छुड़ा ली है, उसकी वो प्रवचन का वो समय था वो हमने उससे छुड़ा लिया है। तो बताओ ना, आपने चोरी करी कि नहीं? चोरी हुई कि नहीं? ये भी तो चोरी कहलाती है। इसको भी तो चोरी स्वीकार करो कि आपके माध्यम से वो धर्म से छूट रहा है, धर्म से अलग हो रहा है। इसलिए हमेशा हम तो ये कहेंगे कि सब हो, लेकिन किसी के धर्म में आपके माध्यम से अंतराय नहीं डालना, कभी भी ध्यान रखना। उसका धर्म अगर छूट रहा है तो सबसे बड़े चोरी का आपको दोष लगेगा नहीं। सब छूटे लेकिन उसका धर्म नहीं छूटे। अभी एक स्थान पर चातुर्मास हो रहा था, तो वहाँ चातुर्मास हो रहा था, यहाँ भी वैसे मैंने सुना तो था, यहाँ विद्यालय में भी बोले, हमने पूछा, हमने कहा आपके विद्यालय का समय कितनी बजे है? यहाँ विद्यालय है और विद्यालय के शिक्षक लोग ही हैं, जो भी हैं वही विद्यालय, बाकी यहाँ कोई समाज तो था नहीं। वो तो गुरुकुल है, गुरुकुल से एलोरा है, गुरुकुल के कारण एलोरा है, और गुरुकुल में रहने वाले जो शिक्षक लोग हैं वही यहाँ के श्रावक हैं। जब पहली बार वहाँ यहाँ के लोग आए, यहाँ की कमेटी आई, हमने कहा भाई हमारा तो ये नियम रहेगा कि शुद्ध भोजन सबको बनाना है और शुद्ध भोजन करना है, ये हमारी शर्त रहेगी। तो हमने कहा कि आपका विद्यालय कितनी बजे लगेगा? तो बोले महाराज जी आप निश्चिंत रहें, आप जब आहार पे निकलेंगे उसके बाद ही हमारा विद्यालय चालू होगा।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा अगर महाराज जी का आहार हो गया तो बोले छूट रहेगी। उस दिन विद्यालय की उसके लिए पूरी छूट रहेगी, वो नहीं आए तो हम उसको शिक्षक के लिए कभी कुछ कहेंगे नहीं। ऐसा हमारे यहाँ पूर्व से ही चला आ रहा है। ऐसा है, ऐसा तो नहीं कमेटी ने झूठ बोला हमसे, है ना? ऐसा है, बहुत अच्छा। तो ये इसी प्रकार चातुर्मास हुआ। चातुर्मास होने के बाद जब हमने वो एक भाई जुड़ा हुआ था हमारे से, तो अब भाई जुड़ा हुआ था, नौकरी मिली, नौकरी लग गई, बामोरा की बात है, नौकरी मिल गई, नौकरी पे रख भी लिया। तो वो आहार कराने जाता था हमारे साथ। जब वो हमारे साथ आहार कराने जाता था तो जो उनके मालिक थे उन्होंने एक ही बात बोली, आप आहार कराने जा रहे हो, आपका आहार मैं नहीं छुड़ा सकता, मैं आपका आहार नहीं छुड़ा सकता। आपको 12:30 बजे तक 12:30 बजे ही आपको काम पर आना है, उसके पहले काम पर नहीं आना है। ये है कि सद्गुण जो है, अरे भैया हम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप कर पा रहे हो तो आपको पूरा हमारा सहयोग भी है और पूरा हमारा समर्थन भी है। अगर ऐसे सद्गुण को हम बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि ऐसे ही एक और बता रहे हैं, वैयावृत्ति की बात थी। वैयावृत्ति करने एक श्रावक रोज़ रात को आते थे। अब जब रोज़ रात को आते थे तो जब उनके जो बॉस थे उन्होंने पूछा और बोला कल जो है ऐसा ऐसा काम करना है, तो उन्होंने ये कहा कि रात में मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? बोले रात में महाराज जी के पास स्वाध्याय में भी जाता हूँ और वैयावर्ती में भी जाता हूँ। जैसे उन्होंने सुना तो बोले नहीं आप अपना स्वाध्याय और वैयावर्ती मत छोड़ना, ये आपका काम मैं कर लूँगा, ये आपका काम मैं कर लूँगा। ऐसे हमारे अंदर गुण होना चाहिए, वो सद्गुण चोट से हम बच सकते हैं। दूसरी बात और आप लोगों से बोली थी कि प्रशंसा योग्य अगर कोई कार्य है और वो बहुत अच्छा कार्य है, दिख भी रहा है, अगर आप उसका प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, उसको वाह नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा नहीं कह रहे हैं, तो अगर वो आपका समर्थन उसको नहीं मिलेगा, आपकी ताली अगर नहीं मिलेगी, आपकी शाबाशी अगर नहीं मिलेगी, तो निश्चित मान के चलना वो सद्गुण छोड़ देगा, वो दूर हट जाएगा। कोई दिख रहा है आपको पूजन करते हुए तो उसको अच्छा बोलो, टांग मत खींचो। अभिषेक करते हुए दिख रहा है, कोई स्वाध्याय करते हुए दिख रहा है तो कहो तो सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका वो समर्थन, आपकी वो भावना जो जाएगी, उसके माध्यम से आप पुण्य तो इकट्ठा कर ही लोगे, लेकिन उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप करते हो नहीं करते हो? नहीं, आप लोग तो उल्टा बोलते हो, कितना धर्म करता है, मंदिर ही मंदिर में बैठे रहता है। इतना सा बोलना कितने बड़े अंतराय का कारण है, कितना बड़ा अंतराय डाल दिया। वो तो अच्छा कर रहा है, पुण्य इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आपने इतना सा बोल कर, और अगर वो हतोत्साहित हो गया और वो छोड़ देगा तो उसके चोरी का दोष किसका लगेगा? आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, हमेशा उसको प्रोत्साहन देना, हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित ही करना, पीछे कभी समर्थन नहीं करना, किसी प्रकार से नहीं करना। कुछ भी हो जाए हम उसको गलत मार्ग पर हमारे माध्यम से ना आए, ये ध्यान रखना। एक बार रात्रि भोजन की बात चल रही थी, तो रात्रि भोजन त्याग की बात चल रही थी, तो उसने ये कहा, मालूम है भाई ने क्या कहा? अजीब सा लगा मुझे भाई, लेकिन अच्छा लगा। अजीब था लेकिन अच्छा था। वो ऐसे भी लोग होते हैं, अलग अलग सोच और अलग अलग चिंतन के लोग होते हैं। तो बालक जो बोला, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 27-28 साल का बालक होगा वो बोले, क्यों रात में खाते हो? तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला, मैं बाहर जो है रात में नहीं खाता हूँ, घर में रात में खाता हूँ। क्या बात बोली! आज तक पहला व्यक्ति मेरे जीवन में मिला है ऐसा। 22 साल 23 साल घर से निकले, बोले मैं बाहर रात में नहीं खाता हूँ, घर में रात में खाता हूँ। बोले क्यों? बोले बाहर पूरी दुनिया देखती है, सब जानती है कि मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ और जैनों को रात में नहीं खाना चाहिए। बोले इसलिए, बोले एक बार मुझे शौक लग गया था, आप जैनों के रात में खाते हैं। उस दिन से मैंने सोच लिया कि कम से कम मैं बाहर, तो मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेरे घर में चोरी करूँगा, बाहर जाके चोरी व पाप नहीं करूँगा। तो कम से कम उसने नया व्यक्ति मिला, अनोखा व्यक्ति मिला, जिसने मुझसे ये कहा कि मैं बाहर नहीं खाता हूँ, सबके बीच में नहीं खाता हूँ, घर में आके खाता हूँ, बस घर वालों को मालूम है कि मैं रात में भोजन करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि वो हमारे माध्यम से सबको कोई ऐसा मैसेज नहीं जाए जिससे हमारे माध्यम से उसको गलत
उसके जीवन में आता चले जाए, हम उसके सद्गुणों को चुराने वाले ना हों। ये सद्गुण चोर है। और कल समय चोर की बात करी थी, अब समय अपना हो गया है, 5 बज रही है, दिन छोटे होते हैं। वात्सल्य चोर और संबंध, आपसे संबंध चोर क्या है उसकी चर्चा कल करूंगा। समता चोर क्या है उसकी चर्चा कल करूंगा। समय आज कम इसलिए कम दे रहे हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण तो आपको सुनना ही है, वो तो 2-3 मिनट में आपको आचार्य भगवान की बात तो सुना ही देते हैंगे कि आचार्य भगवान का एक ब्रह्मचर्य अवस्था का आपको संस्मरण सुना रहा हूँ बहुत, कि आचार्य ज्ञान सागर जी की आंखों से भी आंसू आ गए थे, पर वो आंसू इस प्रकार से आए थे कि उन्होंने वो आंसू भी हर आंसू छिपा लिए ताकि इन आंसुओं को कोई देख ना सके। और इस जो किशनगढ़ की ये घटना है, शांतिलाल जी गौदा साहब जो हैं उन्होंने ये घटना बताई, वो घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। सन 1967 में मदनगंज किशनगढ़ में क्या हुआ, एक दिन आचार्य भगवान को बिच्छू ने काट लिया। किसने काटा? बिच्छू ने काट लिया। कल परसों का प्रवचन सुबह का सहनशीलता पर हुआ था, वही बता रहा हूं आपको कि बिच्छू ने आचार्य भगवान को काट लिया जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। और जब पता चला कि आचार्य श्री को बिच्छू काटा है तो तत्काल वैद्य भी आए और सभी लोगों ने वैयावर्ती की भावना प्रकट करी। और जब भावना प्रकट करी सब लोगों को चिंता हुई, तो जब वहाँ पहुँचे तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली, मुझे इलाज और मुझे उपचार नहीं कराना है। मुझे उपचार, जब लोगों ने पूछा क्यों नहीं कराना है, क्या कारण है, तो बोले मुझे मुनि बनना है। और मुनि जो होते हैं वो परिचय विजयी होते हैं। आज मैं आदत नहीं डालूंगा, आज मैं आदत नहीं डालूंगा तो कैसे परिचय विजयी बनूंगा। मुझे परिचय विजयी बनना है कि कुछ भी काटे कुछ भी करे, और अगर सामायिक में भी काटा है तो वो सहन करने की आदत तो होना चाहिए। वो वहाँ पर जो पलंग, वो जो तख्त था, उस तख्त पाटे पर वो लेटे रहे, तड़पते रहे, पर किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। और जब ये बात आचार्य ज्ञान सागर जी को वहाँ जाके बताई तो वो उन्होंने जो है बोला हाँ हाँ विकल्प नहीं करो, सब ठीक होगा। और जब सुबह आचार्य भगवान ने जब विद्याधर ब्रह्मचारी से पूछा क्यों, ठीक तो हो, सुना है रात में बिच्छू काट लिया था, तो वो बोलते हैं कि नहीं आचार्य भगवान, आपके आशीर्वाद से सब अपने आप पीड़ा चली गई। और उन्होंने कहा उपचार करा लेते, बोले नहीं आचार्य भगवान, आप इस प्रकार का अध्यात्म दे रहे हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसका अनुभव मैंने कल रात को आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करके तो देखो। मैंने कल प्रयास किया अपने जीवन में, शरीर को अलग माना और आत्मा को अलग माना, बस इसी का चिंतन करते करते पूरी रात निकाल दी। बड़ी विशुद्धि बड़ी आपके इस आशीर्वाद से। ये थे गुरुदेव जिन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में इस प्रकार की साधना करी, ऐसे हमारे भी भाव बने इसी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।